ये जो दो ऑप्शंस है हमें इसे येस करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो एक्टिवेशन है और ये जो प्रोसेस है इसको हम फॉलो करेंगे टैली में। सो अब हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद सबसे पहले हम एक्टिवेशंस कर लेंगे। एक्टिवेशन करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से F11 फीचर्स का जो की है उसे हमें प्रेस करना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिफाइनिंग GST रेट्स एट स्टॉक आइटम लेवल। दोस्तों, डिफाइनिंग GST रेट एट स्टॉक आइटम लेवल क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। अगर आपके बिजनेस में मल्टीपल आइटम्स है और उनके मल्टीपल GST रेट्स है तो उन GST रेट्स को हम स्टॉक आइटम लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम GST रेट्स को स्टॉक आइटम लेवल पर कैसे डिफाइन करेंगे ये हम सीखेंगे। सबसे पहले टैली प्राइम में हमें कुछ एक्टिवेशंस करने हैं। एक्टिवेशंस करने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स को फॉलो करना है। एक्टिवेशंस के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से F11 की प्रेस करनी होगी जो कि फीचर्स की है, और जो फॉलोइंग ऑप्शंस हमें दिए हैं दैट इज़ एनेबल बिल वाइज एंट्री को उसे हमें येस करना है। उसे येस करने के बाद उस स्क्रीन को जो फीचर्स की स्क्रीन रहेगी उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है या फिर Ctrl+A प्रेस करके उसे सेव कर लेना है। Ctrl+A जो है वो शॉर्टकट की है इमीडिएट सेविंग के लिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्टॉक आइटम इन टैली प्राइम। दोस्तों, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर प्रोसेस दी गई है दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट देन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम की जो स्क्रीन है वहाँ पर आने के बाद हमें F12 कॉन्फ़िगर सिलेक्ट करना होगा। राइट साइड में बटन बार पर हमें F12 कॉन्फ़िगर का बटन शो करेगा, वहाँ से हमें F12 सिलेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड से भी आप F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करने के बाद दोस्तों हमें फॉलोइंग ऑप्शंस को येस करना है। यूज़ स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड बिलिंग एंड सेलिंग रेट्स। ये जो दो ऑप्शंस है हमें इसे येस करना है। फ्रेंड्स, ये जो एक्टिवेशन है और ये जो प्रोसेस है इसको हम फॉलो करेंगे टैली में। अब हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद सबसे पहले हम एक्टिवेशंस कर लेंगे। एक्टिवेशन करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से F11 फीचर्स का जो की है उसे हमें प्रेस करना है एंड एनेबल बिल वाइज एंट्री को हमें येस करना है। फीचर्स की स्क्रीन में सेकंड ऑप्शन दिया गया है एनेबल बिल वाइज एंट्री, जैसे कि आप देख सकते हो उसे येस है। इसे हम एंटर प्रेस करते हुए या फिर Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। मैंने सेव कर लिया है Ctrl+A प्रेस करके शॉर्टकट की को यूज़ करके। अब हम आइटम क्रिएशन की विंडो पर आ जाते हैं। आइटम क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो हमें दी गई थी दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली देन क्रिएट में आने के बाद स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना होगा। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो राइट साइड में F12 बटन दिया गया है कॉन्फ़िगर का। हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस को येस करना है। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो ऑप्शन दिया गया है शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस का, इसे हमें येस करना होगा। इसे येस करने के बाद हमारे जो इन्वेंट्री की जो डिटेल्स है वो हमें दिखाई दे रही है। इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, इसे हमें येस करना होगा जैसे कि हमने देखा था, और प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इस ऑप्शन को हमें भी येस करना है। फ्रेंड्स, ये जो दो एक्टिवेशंस है ये हमने कर लिए हैं और अब हम कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो है एक्टिवेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर स्टॉक आइटम के डिटेल्स मेंशन्ड है, शो कर रहा है। नेम फील्ड में हमें टाइप करना है 28 LCD-V। ये जो है ये प्रोडक्ट नेम है, आइटम नेम है। उसके बाद अलाइस को हमें स्किप करना है बाय प्रेसिंग एंटर। अंडर ग्रुप दोस्तों हमें लेना है वीडियोकॉन। जैसे कि आप देख सकते हो नेम फील्ड में आगे V लिखा हुआ है दैट इज़ वीडियोकॉन।
कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है और कैटेगरी VLCD यानी कि वीडियोकॉन LCD में लेना है। नेक्स्ट है यूनिट्स। दोस्तों यूनिट्स हमें नंबर्स यानी कि नॉस सिलेक्ट करके एंटर करना होगा और सेट स्टैंडर्ड रेट्स इस ऑप्शन को हमें येस करके जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है दैट इज़ स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वो हमें मेंशन करनी होगी एज पर गिवन। एप्लीकेबल जो है वो एप्लीकेबल डेट हमें मेंशन करनी है जो कि है 1 अप्रैल 2021। रेट इज़ 12,000 पर नंबर्स एंड ये जो रेट है ये 12,000 है, ये बाइंग रेट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। और उसी के साथ आप देख सकते हो राइट साइड में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दी गई है वो है 12,700 और एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से ही। उसके बाद दोस्तों हमें GST को एप्लीकेबल करना है एंड सेट अल्टर GST डिटेल्स इस ऑप्शन को येस करके डिस्क्रिप्शन में एंटर करना है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसके साथ ही साथ हमें HSN कोड भी इस प्रोडक्ट का दिया गया है, सो HSN कोड हम वहाँ पे टाइप कर लेंगे एंड कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू लेना होगा। टैक्सेबिलिटी विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल आने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स है 28%, यानी कि ये जो स्टॉक है वीडियोकॉन का वो 28% GST उस पर लगता है। सो इंटीग्रेटेड टैक्स विल बी 28% और उसे हम बाइफर्केट करेंगे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स के अंदर। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 14% डिवाइड हो जाएगा। सेस को हमें 0 रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स लेकर हमें एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद दोस्तों ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है हमारे स्क्रीन पर, वो है 17 नंबर्स। गोडाउन हमें शोरूम लेकर क्वांटिटी हमें 17 डालना है एंड रेट विल बी 12,000। दोस्तों 12,000 ये जो रेट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये हमारा बाइंग रेट रहेगा, हमें यहाँ पे सेलिंग रेट नहीं डालना है। और ये जो क्वांटिटी है ये ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए हमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो रेट वहाँ पर मेंशन करना है बाइंग का। सो बाइंग का रेट है 12,000 और उसे एंटर करके हम इसे सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस जो है ये स्टॉक आइटम क्रिएशन की प्रोसेस है और स्टॉक आइटम लेवल पर हमने GST को अप्लीकेबल किया है, GST रेट को डिफाइन किया है। सो दोस्तों इस प्रोसेस को हम टैली के अंदर फॉलो करेंगे। सो अब हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हमें जो प्रोडक्ट दिया गया था उसे हम एंटर करेंगे। सो नेम फील्ड में हमें टाइप करना है 28 LCD V। अलाइस को हमें स्किप करना है बाय प्रेसिंग एंटर एंड अंडर ग्रुप हम लेंगे वीडियोकॉन। कैटेगरी दोस्तों हमें लेना है VLCD, वीडियोकॉन कंपनी का LCD। सो यूनिट्स में हम लेंगे नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हो सेट स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पर हमें येस करना है। सो येस वाई प्रेस करके हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हमें मेंशन की गई है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल एंड प्राइस इज रेट इज 12,000 पर नंबर्स। एंटर देकर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर आना है और सेलिंग प्राइस है 12,700 पर नंबर्स। इस तरीके से जो है दोस्तों हमने स्टैंडर्ड प्राइस, कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमने डिफाइन कर दी है। स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर GST को हमें एप्लीकेबल करना है। GST को एप्लीकेबल करने के बाद सेट और अल्टर GST डिटेल्स को हमें येस करना होगा। सो फ्रेंड्स इसे वाई प्रेस करके हम एंटर करेंगे। जैसे आप देख सकते हो HSN डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। अगर आपका HSN या डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको राइट साइड से फिर से F12 प्रेस करना है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में, वो है अलाउ HSN एंड SAC डिटेल्स, इस ऑप्शन को येस कर लेना है। उसके साथ ही साथ सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, इसे भी येस करना है एंड शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, इस ऑप्शन को भी आपको येस करना होगा। अगर आपको
ये स्क्रीन इस तरीके से शो नहीं कर रही है तो आपको F12 में जाकर ये एक्टिवेशंस करने होंगे। सो एज पर मेंशन्ड डिस्क्रिप्शन में हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टाइप करना है और उसका जो HSN कोड हमें दिया गया था वो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। सो जो HSN है वो मैंने एंटर कर लिया है एंड कैलकुलेशन टाइप विल बी ऑन वैल्यू, हमेशा इसे ऑन वैल्यू ही रखना होगा। टैक्सेबिलिटी हमें लेना है टैक्सेबल, क्योंकि ये जो गुड है ये टैक्सेबल गुड है और इस पे 28% GST कैलकुलेट किया जाता है। सो इंटीग्रेटेड टैक्स विल बी 28% एंड ऑटोमेटिक, जैसे कि टैली ने बाइफर्केट कर दिया है और मैंने भी बताया था आपको कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को ये 14% डिवाइड हो जाता है। सो इसे हम एंटर प्रेस करके सेस को 0% रखते हुए इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सो द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई को आपको गुड्स लेना है और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी पर आ जाना है। जैसे कि हमने देखा था ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी वाज 17। सो 17 एंटर करके टाइप करके हमें एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको गोडाउन की लिस्ट दी गई है। सो गोडाउन की लिस्ट से हमें शोरूम को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा और यहाँ पर हमें 17 नंबर्स दिए गए हैं और इसका रेट है 12,000 ये हमारा बाइंग प्राइस है, इसे हमें इसे 12,000 एंटर करना है पर नंबर्स एंड टोटल अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा विच कम्स टू 2,04,000। सो फ्रेंड्स, ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग क्वांटिटी है। ओपनिंग क्वांटिटी का मतलब है लास्ट ईयर का क्लोजिंग एंड करंट ईयर का ओपनिंग। सो इस तरीके से हमने जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सो एक्सेप्ट को एंटर प्रेस करके या फिर Y प्रेस करके हम इसे सेव कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो है स्टॉक आइटम लेवल पर GST टैक्स रेट्स को हमने डिफाइन कर लिया, एक्टिवेशंस कर लिए, कॉन्फ़िगरेशंस का भी हमने देख लिया है और स्टॉक आइटम क्रिएशन भी हमने कर लिया है। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू।